रतनपुर नाम के गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। वह गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था और रोजाना किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जो भी आमदनी होती उसी से दोनों का जीवन किसी तरह चलता था। मदन के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत पुराना और मिट्टी का बना हुआ था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह घर की मरम्मत करवा सके। इसलिए कभी कभी वह खुद ही घर की मरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए बेहद मुश्किल था। गरीबी के कारण पूरे गांव के लोग उनके पहनावे को देखकर उनका कोई सम्मान नहीं करते थे। जिस नदी से पूरा गांव पानी भरता था, अगर मदन या उसकी पत्नी मोहिनी वहां पानी लेने जाते तो गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे कल मोही तू क्रीड़ा गई पानी लेने, गलती से भी अपना मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझे ना? मोहिनी चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है और किसी से कुछ नहीं कहती। जब सारी औरतें चली जाती हैं तो वह उदास मन से मटके में पानी भरती है। घर पहुंचकर वह अपने पति मदन से कहती है। हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अरे मोहिनी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक न एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। मदन मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम था। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। मदन का घर कच्चा था, इसलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं तूफान में उसकी छत उड़ न जाए। मोहिनी, बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि हमारी घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी कि हमारे पास जो भी जरूरी सामान है उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया रामलाल के यहाँ लेकर आते हैं। तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हम जरूरत का सामान एक घोड़े में भर लेते हैं, फिर भैया के यहाँ चलते हैं। मदन और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। मदन के भाई का घर पक्का मकान था। भैया, अरे ओ भैया, दरवाजों खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर नहीं है? मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। मदन का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। मदन और मोहिनी दोनों दुखी होकर अपने घर लौट गए। दोनों पूरी रात अपनी सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते थे। सुबह हुई और अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। मौसम अच्छा हो रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार मदन के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह तक मेला आयोजित किया। सभी अमीर व्यापारी अपने कारों में मेला देखने के लिए आए। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ जाता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रास्ता गीला होने के कारण व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कई प्रयासों के बाद भी गाड़ी को कीचड़ से नहीं निकाल पाया। साथ ही बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। आए, ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कह वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है क्या? आसपास मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकलने में मेरी मदद करो। भाइयों, मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी मदन सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उसे देखकर मदन गाड़ी के पास आया। हम साहब,
क्या मैं आपकी गाड़ी निकलने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों से मदद की गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पीछे से धक्का देता है, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। मदन गाड़ी को देख रहा था, तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर मदन के पास जाता है। हेलो भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम हरिदास है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। मदन उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम मदन है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको मदन, मुझे अपने घर में ही ले जाओगे? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर अब क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप मेला देखने जाइए। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। अब आप इतना कर रहे हैं तो चलिए। व्यापारी मदन को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। मदन पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, ओ मोहिनी, हमारे घर साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने क्यों लेकर आओ। व्यापारी मदन का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो साहब? क्या बताऊं? मैं तो कब से काम की तलाश में हूं, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता है। बारिश की वजह से वो भी बंद है। तब तक मदन की पत्नी एक एक करके गुड़ का ढोकड़ा लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में यही बच्चा है, कृपया इसे ही खा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं मदन, तुम्हें कोई काम नहीं मिल सस रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता। साहब, क्या सच? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में शामिल करूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसा कम करना होगा, कहाँ कम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ कम करने के लिए तैयार हूं। इस घर में रहने की अब कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। मदन ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, लेकिन गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से मदन के घर आया। मदन, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। मदन और उसकी पत्नी मोहिनी पूरा सामान लेकर व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहां तक कि मदन का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी ने मदन और उसकी पत्नी मोहिनी को शहर लेकर आकर उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। मदन सारे काम अच्छे से समझ चुका था और अब वह व्यापारी के साथ काम करने लग गया। मदन का घर बहुत सुंदर था और अब वह अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे मदन और उसके घर को देखने उसके गांव वाले भी शहर आने लगे थे। जिस भाई ने मदन का सामान रखने से मना किया था, वह अब मदन को भाई भाई कहकर सम्मान देने लगा। मदन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिए।